ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है फर्श से अर्श तक। और आज हम बातचीत कर रहे हैं अलका तोमर से। जी हाँ, वही अलका तोमर जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल निकाला, जो वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी की गई हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसके अलावा आपको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? सबसे पहले मुझे 2004 में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला था, जो अपनी यूपी गवर्नमेंट ने दिया था मुझे। फिर उसके बाद मुझे अर्जुन अवार्ड दिया 2008 में। फिर उसके बाद मुझे लिम्का बुक अवार्ड में मेरा नाम हुआ, लिम्का बुक ऑफ अवार्ड 2011 में। फिर उसके बाद काशीराम अवार्ड दिया गया सीएम से। और इसके बाद मुझे जी अवध अवार्ड होता है कोई, जी न्यूज़ वालों का, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था इस अवार्ड से। कॉमनवेल्थ के बाद मेरे को टोटल 4 अवार्ड मिले हैं और मैं लगातार 2 बार भारत केसरी हूँ, 2 बार भारत कुमारी हूँ और यूपी केसरी में 5 या 6 बार हूँ कंटिन्यू। ये भारत केसरी क्या होता है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जरूर। भारत केसरी होता है ओपन टूर्नामेंट होता है, उसमें 60 से 70 केजी तक कोई भी रेसलर लड़ सकता है। 10 केजी की उसमें छूट होती है। आपका 60 केजी है और दूसरे का 70 है तो वो उसमें खेल सकता है। ओपन टूर्नामेंट होता है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जी, तो उसमें आपने गोल्ड मेडल्स दिए? हाँ, उसमें मैंने खिताब जीता है भारत केसरी का 2 बार। अलका, अब आपकी जो ओलंपिक की तैयारियां हैं उसमें जैसा कि हमने बात की थी, आपको अब कितना कंपटीशन लगता है गैप के बाद? काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। लड़कियां कंटिन्यू रही हैं, मैं 2 साल बाद स्टार्ट करूंगी और वो लड़कियां कंटिन्यू हैं 2 साल से, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। लड़कियां काफ़ी अच्छे लेवल की हो गई हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, आज रेसलिंग का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो लड़कियां उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर रही हैं और मैं बिल्कुल नील थी, मैं पूरा रेस्ट पे थी। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए मुझे। इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि मैं भी एक रेसलर हूँ, तो इतना मेरे को मुश्किल नहीं पड़ेगा अगर मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस रखूँगी तो। उस 2 साल के गैप को कवर करने के लिए आपके कोच की और आपके साथ के पहलवानों की आपके लिए क्या खास तैयारी है? देखिए, जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं सभी कैंपों में रहती हैं, तो मैं उनसे जानकारी रखती हूँ कि कौन सी लड़की किस वेट में है, क्या प्रैक्टिस चल रही है। तो आप मुझे बताओ, मैं भी वही शेड्यूल अपना फॉलो करूँगी कि क्या आपकी ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग क्या चल रही है, रेसलिंग में क्या आपको अलग से टेक्निक बता रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कैंप लगा हुआ है, लखनऊ में हमारे कैंप लग रहे हैं। तो मैं उनसे जानकारी पूरी लेती रहती हूँ, उनके कॉन्टैक्ट में रहती हूँ, तो उसी तरह से मैं भी अपनी तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे कि मेरी बुआ जी की लड़की रेसलर ही है, वो भी मेरे बाद उसने रेसलिंग शुरू की थी, तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। अब वो इस टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रही है, तो उससे भी मैं कांटेक्ट में रहती हूँ, उससे मैं पूछती रहती हूँ कि आपकी क्या तैयारी वहाँ पे चल रही है, जो लड़की जिस वेट में मैं खेलना चाह रही हूँ वो लड़की कैसी तैयारी कर रही है, तो सारा कुछ पता रहता है। उसी हिसाब से मैं भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी। खुद को अलका तोमर सुनना कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक्चुअली जब मेरे साथ ट्रेजिडी हुई थी, मेरे पैर में नी में चोट लग गई थी मुझे 2005 में, तो सबने बोला था कि अलका अब रेसलिंग नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि जो यहाँ पे रेसलर हैं और भी सब थे, सब बोलते थे कि अलका कुश्ती नहीं कर पाएगी। तो मैंने उनसे कहा था मैं अलका तोमर हूँ, मैं और लड़की नहीं हूँ कोई, मैं अलका तोमर हूँ। जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ, और वो मैंने प्रूफ किया। सर्जरी के बाद मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियाड में मेडल, सभी में मेरा मेडल आया था। तो मैंने प्रूफ कर दिया था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मैं ठान लेती हूँ। हाँ, मैं ठान लेती हूँ एक बार तो मैं करके रहती हूँ उस चीज़ को। आपको यहाँ पे यानी भारत में जो महिला कुश्ती है उसका क्या भविष्य दिखता है? देखिए, भविष्य इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब से सुशील ने ओलंपिक में मेडल लिया है, कुश्ती यहाँ पे थी वहाँ पे पहुँचा दिया, आसमान में पहुँचा दी उसने कुश्ती। वो पहला एक रेसलर है, पहला एक एथलीट है जिसने कंटिन्यू ओलंपिक में 2 बार मेडल लिया है सिंगल उसमें, क्योंकि डबल में जैसे कि अपने ध्यानचंद जी रहे हैं, उन्होंने कंटिन्यू ओलंपिक में मेडल दिए। जो सिंगल पर्सन है उसने कंटिन्यू 2 बार ओलंपिक में मेडल जीते हैं, तो उसकी वजह से आज रेसलिंग आसमान को छू रही है। बॉयज़ की नहीं, गर्ल्स की भी रेसलिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तो हम यही देखते हैं कि भविष्य बहुत अच्छा है रेसलिंग का। माना हम लोग बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, बट फिर भी आजकल कुछ फैमिलीज़ हैं जो ड्रेस को लेके सोचती हैं कि नहीं, हमारी लड़की अगर कुश्ती में जाए तो उन्हें नहीं महसूस होता उतना।
उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपका जो भी आप चुनते हैं कुछ भी अलग से, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ड्रेस है या कुछ है अलग से, आपको अपने बच्चे को बाहर निकालने, तो आपको उस पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि आपका बच्चा ठीक है, वो कुछ गलत काम नहीं करेगा। जो आप उसे बोल रहे हो, जो उसका काम है, वो उसे करने दीजिए। तो ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। खेलों के अलावा आप कोई जॉब करती हैं? जी हाँ, मैं इस टाइम हाइडिल में हूँ, स्पोर्ट ऑफिसर की पोस्ट पे मैं अवेलेबल हूँ। तो जॉब का तो ऐसा ही है कि उन्होंने मुझे छूट दे रखी है कि आप अपनी रेसलिंग कीजिए, आप हाँ, स्पोर्ट कोटे से उन्होंने कहा है कि आप अपनी रेसलिंग कीजिए, आप हमें रिजल्ट दीजिए, आप हमारे यूपीपीसीएल का नाम रोशन कीजिए, हमारी तरफ से पूरी छूट है। तो अलका जी, एक तरफ आपने बताया कि सरकार की तरफ से आपको कोई खास मतलब इनाम नहीं मिला, तो ये वाली जो आपकी जॉब है ये आपको यूपी पुलिस से मिली थी या सेंट्रल से? ये मेरे को काशीराम अवार्ड दे रहे थे कॉमनवेल्थ के बाद। तो मैंने सीएम थी, हमारी मुख्यमंत्री मायावती जी थी उस टाइम पे। अवार्ड लेने के बाद कोई भी बच्चा बोल नहीं पा रहा था। मैंने सबसे कहा आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओ उन्हें, तभी हमारा कुछ होगा। तो सब बच्चे कह रहे नहीं हम नहीं बोलेंगे। मैंने कहा मैं बोलती हूँ। मैंने उनसे डायरेक्ट बोला। मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, यार सीएम से बात कर रहे हैं। डर था एक? हाँ, डर था एक। तो मैंने कहा मैडम एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बताइए। मैंने कहा मैडम मैं अपने इंडिया की टॉप रेसलर हूँ, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी उस टाइम पे, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने यूपी में जॉब करूँ, अपने यूपी को मेडल दूँ मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आज आपको जॉब मिल गया। ऑन द स्पॉट? हाँ, ऑन द स्पॉट 2 घंटे के अंदर अंदर हमें जॉब मिल गई थी। मतलब 2 घंटे में आप अर्श से फर्श पे थी? हाँ, 2 घंटे के अंदर में रोजगार मिल गया? हाँ जी हाँ, अफसर बन गई थी, स्पोर्ट ऑफिसर बना दिया था। तो अखबार वालों ने काफ़ी अच्छा लिखा था कि हमारी अलका अफसर बन गई है। अलका को दोहरा तोहफा मिला है, काशीराम अवार्ड भी था और अफसर ये जॉब भी मिल गई थी। जैसे आपने कहा आप खुद में अलका तोमर हैं, पर जो आपके साथ वाले पहलवान हैं उन्हें कैसा महसूस होता है अलका तोमर के साथ प्रैक्टिस करके? क्योंकि जब आप पहले खेलने गई थी तब आप एक उनके साथ की पहलवान थी, पर जब आप वापस आई गोल्ड मेडल लेके तो आप एक हस्ती बन चुकी थी। तो उन्हें आपके साथ प्रैक्टिस करके कैसा महसूस होता है ये हमने उनसे जाना है। तो ये उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे हैं आपके लिए। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और हमें बहुत अच्छा लगता है अलका तोमर दीदी के साथ प्रैक्टिस करना। वो एक हमारे देश की एक अलग ही शान है, जिन्होंने 39 इयर्स बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लिया था और हमारे देश के लिए वो एक शान बन गई थी। जो रिकॉर्ड बहुत दिनों बाद टूटा, वो रिकॉर्ड एक महिला ने आके हमारा तोड़ा। जो पहले एक जेंट्स ने मेडल लिया था, 39 साल बाद उन्होंने ये मेडल लिया। तो अलका तोमर एक हमारे लिए शान है, हमें मोटिवेट करती हैं। उन्हें देख देख के हमें भी बहुत अच्छी लगता है। हमें लिए किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से बाहर वाली प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें सब बताती हैं। तो वो हमारे लिए क्या, हमारे देश के लिए एक शान है, एक गर्व है। एक प्लेयर ही ऐसा होता है कि जो दूसरे देश में जाके अपना झंडा फहराता है, वो उन्होंने किया है। हर बार उन्होंने ये किया है। मेरा नाम अंकित यादव। मुझे दीदी के साथ प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह हमें आगे बढ़ने की सीख देती हैं और वह इंडिया की शान है। हमें बताती है, वो टेक्निक भी बताती हैं और अपने साथ प्रैक्टिस भी कराती हैं और बताती रहती हैं कि हमें आगे कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। हमें प्रेरणा देती हैं कि आगे बढ़ो और कैसे करना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, वो हमें देते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जबर सिंह सोम है, रेसलिंग कोच चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। अलका मेरे लिए खुशी का एहसास है, क्योंकि 2006 में जब अलका ने वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में जो है मेडल लिया था, मुझे कितनी खुशी हुई थी उस समय, कितनी खुशी हुई थी कि उसे मैं जो है शब्दों में नहीं बता सकता। क्योंकि 1961 में उदय चंद ने जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद 1967 में बिशंबर सिंह जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद सुक्का पड़ा हुआ था, न तो किसी पुरुष का जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में मेडल आया था, ना किसी महिला का आया था। 2006 में जो है 39 साल बाद जो है अलका ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। और उसके बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जब यहाँ 2010 में, तो कनाडा जो थी, जो सबसे अच्छी लड़की थी, क्योंकि 3 बार की जो है ओलंपिक की मेडलिस्ट थी वो लड़की, उसके साथ में अलका के लिए ही विशेषकर उसे लेकर आए थे कि अलका यहाँ इंडिया की अच्छी पहलवान है, उसे ये हराएगी। तो वो कहते थे कनाडा वाले
कि जो है ये इंडिया 1 मिनट पीस कि 1 मिनट में जो है सबको जो है हरा देंगे, लेकिन वो उल्टा हुआ कि उसमें अलका ने जो था वास्तव में जो है 1 मिनट समथिंग सेकंड में उसे बाईफॉल जो है किया था जो है कनाडा की लड़की को, जिसने जो है ओलंपिक में 3 बार जो है मेडल लिए थे। कोई भी माँ बाप हो या जो है कोई प्रशिक्षक हो, टीचर हो, यदि उनका बच्चा कोई ऐसा कार्य करे जो असंभव हो सा हो और अच्छा कार्य करे तो खुशी के मारे उसका सीना बहुत चौड़ा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, कोई टीचर्स को भी अच्छा लगता है। इसी तरह जो है एक प्रशिक्षक को भी जब उसका स्टूडेंट जीतता है तो उसे वही जानता है कि कितनी बड़ी खुशी होती है। ये कहते हैं आपके साथ के पहलवान आपके साथ प्रैक्टिस करके कि उन्हें काफ़ी खुशी होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे से भी वो यही बोलती हैं कि दीदी अब आप नहीं हो तो हमें काफ़ी बुरा लगता है, आप होती हो तो एक हौसला बना रहता है, एक जुनून सा रहता है जब आप रहती हो। क्योंकि मैं उन्हें बैकअप भी करती हूँ, मेरी प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद मैं उनकी ट्रेनिंग भी कराती हूँ। जो उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है टेक्निक वगैरह में, मैं उन्हें समझाती भी उसी टाइम पे, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस भी होती है। कई बार फाइटें होती हैं, जैसे मेरी फ़ाइट पहले होगी, उनकी फ़ाइट बाद में है, तो मैं उन्हें तभी के तभी उससे बताऊँगी कि हाँ आपने ये गलती की है, आप इसको मत करो, आप इसे ठीक करो। तो वो काफ़ी मिस करती हैं मेरे को। अभी भी लड़कियां फ़ोन पे बात होती रहती हैं कि दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, इस टाइम पे आज आप होती तो हमें काफ़ी अच्छा लगता, हमारा हौसला बढ़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ चलो याद तो करता है कोई। हमने आपके जब कोच से बात करी, उन्होंने हमें एक वाक्य सुनाया, एक बात बताई, अलका मेरे लिए खुशी का एहसास है। ये सुन के आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि कोच साहब का जो विश्वास है मेरे पे वो अभी भी बना हुआ है, पहले भी था, वो ही मुझे आज भी दिखता है। तो इसलिए मैं मैट पे आई हूँ दोबारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अलका तू आ, क्योंकि जो तेरी कमी है वो कोई पूरी नहीं कर पाया अभी तक। जी, कोच का भरोसा है आप पे? हाँ, बहुत ज़्यादा भरोसा है, शायद मेरे से भी ज़्यादा कोच साहब को भरोसा था। मैं तो एक बार को थोड़ा सा डाउन चली गई थी काफ़ी कि नहीं यार अब नहीं कर पाऊँगी। तो कोच साहब ने कहा नहीं तू कर सकती है, तो तुझे करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अपने फैमिली मेम्बर हैं वो, और मैं उन्हें एक अपने कोच से ज़्यादा मानती हूँ, अपने पिता की तरह उन्हें मानती हूँ। स्टार्टिंग से जब छोटी सी थी तभी से मैं आ गई थी उनके पास। एक ऐसा पल जब आपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुद को कमज़ोर महसूस किया? वो पल वही था जब मेरा सर्जरी हुई थी मेरे पैर की, क्योंकि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी अपने पैर पे। जब डॉक्टर ने बोला कि अब आपको खड़ा होना है, तब मैं खड़ी नहीं हो पाई। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, यार मैं तो खड़ी भी नहीं हो, तो मैं रेसलिंग कैसे लड़ूंगी। तो उस टाइम में मेरा हौसला बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, उनकी वजह से ही मैं कर पाई हूँ सब कुछ। आप जहाँ प्रैक्टिस करती हैं उस अखाड़े में आज भी क्या फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो नहीं हैं, जो आप चाहती हैं कि सरकार वो फैसिलिटीज़ दे तो जो कुश्ती है वो और आगे बढ़ सकती है? जो हमारा हॉल है रेसलिंग हॉल, वो काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हम कंपटीशन भी करा सकते हैं। जो जैसे कि हमें 2 ग्रुप में हमें अपनी रेसलिंग करानी पड़ती है, तो वो 1 ग्रुप में हो जाएगी अगर हमारा हॉल बड़ा हो जाएगा। और हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का जिम भी नहीं है, जो कि होना चाहिए अवेलेबल, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इंडोरेंस बढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी चीज़ों की कमी है अभी। को साहब तो लिखते भी रहते हैं, सभी को बोलते रहते हैं कि ये सारी कमी पूरी हो जाए तो हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ओलंपिक में मेडल आ जाए। ज़रूर। ओलंपिक देखिए तैयारियां तो स्टार्टिंग से होंगी, बाद में अगर पूछते हैं तो क्या कुछ ही उसका मायने नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मेडल आ जाए उसके बाद फिर हाँ। वो कहते हैं ना कि समय पे पानी पिलाओ तो ठीक है, वरना बाद में। और जो खिलाड़ी हैं उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए उनका रिजल्ट आ रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो हमारा रिजल्ट उसी तक है जहाँ तक हम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपना। कार्यक्रम का एक आखिरी प्रश्न ये है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें, और ख़ास तौर से लड़कियों को कोई संदेश दें। मैं सभी दर्शकों से और ख़ास तौर से लड़कियों से कहना चाहूँगी कि आप फिजिकली फिट रहिए, अपनी फिटनेस को मेंटेन करिए, ताकि जो आजकल लड़कियों के साथ क्राइम हो रहे हैं वो ना हो। क्योंकि आज अगर आप फिजिकली फिट रहेंगी तो आप उनका सामना कर सकती हैं। तो फिजिकल फिट रहना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी फिजिकल फिट रहेंगे तो अपने जो रोज़ के कार्य हैं वो आप कर पाएंगे। और लड़कियां हैं वो अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको क्या करना है, वहाँ तक आपको पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में लड़की बहुत आगे निकल चुकी हैं। जो लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं वो सोचते नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, वो गलत है। मैं भी एक लड़की हूँ, जो यहाँ पे लड़कियाँ कम से कम 40-50 लड़कियाँ कर रही हैं, वो भी लड़कियाँ ही हैं। आपकी तरह नॉर्मल लड़कियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा,
लेकिन यहाँ पे उन्होंने आके कुछ किया है, आज उनका नाम है, आज उन्हें सारा समाज जानता है, पूरा इंडिया जानता है। तो आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए ताकि आपका नाम रोशन हो जाए, आपकी फैमिली का नाम रोशन हो। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे आप पढ़ाई में हैं, चाहे आप गेम में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप अच्छा कीजिए ताकि आपकी फैमिली का नाम हो, आप सबको आप पे गर्व हो। अलका जी, आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज की हमारी फर्श से अर्श तक की मिसाल बनी है अलका तोमर, जो न सिर्फ महिला कुश्ती में बल्कि देश विदेशों में भी एक जाना माना नाम है। कुछ ऐसी ही हस्तियों से हम आपसे करवाएंगे रूबरू अगले कार्यक्रम में, पर फिलहाल हमारे शो में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैसेज करें 56161 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है directorsijmc@gmail.com। पर फिलहाल मुझे यानी चारुल शर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।